नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 22 जुलाई 2025। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। आज फिर हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाए। निफ्टी के आवरली चार्ट, बेरिश, ए बी इक्वल टू सी डी हार्मोनिक पैटर्न। ए बी इक्वल टू सी डी, ए और बी का रिट्रेसमेंट सी ये 50%, बी और सी का 200% रिट्रेसमेंट ये पॉइंट बी, और ए बी के 100% एक्सटेंशन यहाँ पे पॉइंट डी सी डी लेग। राइट, यहाँ से थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड था, जो लास्ट लेग के 50% आ जाए। और ये ए के बॉटम से लेके डी के टॉप तक अभी जो मैंने डिस्कस किया वो रिट्रेसमेंट आप लगा के देख लेना। यहाँ पे और टाइम नहीं तो चला जाएगा। फिलहाल यहाँ से हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये टॉप, ये 50%, मिडल बैंड, पिवोट पॉइंट, एक बार तो अपने को बचा लिया। वहां से नीचे नहीं है। अगर नीचे आते हैं, अभी ये जो लो बना था इंट्राडे का, ब्रेक करके नीचे आता है तो ये प्रीवियस बॉटम जो 61.8% के करीब होगा, ये यहाँ का बॉटम, सी का बॉटम 24,988, उसे भी ब्रेक कर दे तो लोअर बैंड, ये प्रीवियस बॉटम, एंड सो ऑन स्टेप बाय स्टेप। कल हमने डिस्कस किया था, ऊपर आते हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था, ये एरिया रेजिस्टेंस बनेगा। ऐसे ही नीचे आते हो, ये जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन एरिया था, ये एरिया एक बार तो सपोर्ट बन गया था। अब आगे जैसे मूवमेंट आ जाए, फिलहाल तो सी का बॉटम 24,988 सपोर्ट, उसके नीचे चले जाएं तो लोअर बैंड और कल के लोस। ऊपर आते हैं तो आज जो लगे पहले हाई वही रेजिस्टेंस। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से नीचे आने के बाद रेजिस्टेंस बना था, वैसे अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया फिर एक बार रेजिस्टेंस बन जाएगा ऊपर आते हुए। राइट, इसे ध्यान में रखिए। डेली चार्ट्स पे आते हैं। डेली चार्ट्स पे क्या हो गया, अच्छे पैटर्न बने थे, यहाँ से बाउंस आई, ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, फिर भी पिवोट पॉइंट एक सपोर्ट, पिवोट के नीचे आ जाए तो फिर एक बार लोअर बैंड प्रीवियस बॉटम ऊपर जाते हुए आज के हाई ही सबसे पहले रेजिस्टेंस बन जाएंगे। और कोई जबरदस्ती देखने जैसा है नहीं। बाकी रिट्रेसमेंट लेवल, टॉप बॉटम कल डिस्कस किए थे, वो देख लें आप। 38.2% रिट्रेसमेंट है ऊपर जाते वक्त। निफ्टी बैंक के चार्ट देखते हैं। निफ्टी बैंक डेली चार्ट, अच्छी मूवमेंट आ रही थी, सुबह गैप से खुले। ये प्रीवियस टॉप, जैसा हम हमेशा कहते हैं, लेफ्ट साइड देखिए, प्रीवियस टॉप और बॉटम, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो ये प्रीवियस टॉप फिलहाल रेजिस्टेंस बन गया। ये भी डार्क क्लाउड कवर, लॉन्ग रेड लाइन बिलो मिडल बैंड एंड सो ऑन। तो कल फिर यहाँ पे ये पिवोट पॉइंट, लोअर बैंड, प्रीवियस बॉटम सपोर्ट बनेंगे। जैसे यहाँ प्रीवियस टॉप रेजिस्टेंस बने, नीचे आते वक्त प्रीवियस बॉटम सपोर्ट बन सकते हैं। इंट्रा डे के चार्ट्स, आज इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे हमें। इंपॉर्टेंट कल डिस्कस किया था जो रेशियो चार्ट्स हैं वो देखने हैं। यहाँ बॉटम से कनेक्ट कर दीजिए, रिट्रेसमेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करिए, पिवोट पॉइंट एंड सो ऑन। पिवोट पॉइंट, मिडल बैंड और 61.8 जो होगा, यहाँ पे 38.2 था पहले, अभी 50% के अराउंड शायद हो गए होंगे। हाँ, 50% के अराउंड पहुंच रहे हैं। तो अभी ये 50%, अदरवाइज पिवोट पॉइंट के करीब 61.8% ये नीचे सपोर्ट एरिया बन जाएगा। उनके ब्रेक डाउन आते हैं तो फिर प्रीवियस बॉटम, लोअर बैंड, अपसाइड आज की हाई रेजिस्टेंस, यहाँ जो मल्टीपल टॉप्स थे रेजिस्टेंस बन रहे थे। राइट, सो इसमें निफ्टी में एक बार आपको ये भी दिखा दें कि ट्रेंड लाइन है ना, कई बार ऐसा होता है कि जो एकदम से एग्जैगरेटेड बॉटम है, उन्हें लाइन नहीं कनेक्ट करनी चाहिए। उसके पहले जो बॉटम था, जैसे यहाँ पे हम ये ए का बॉटम अवॉइड करके यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं,
तो ये सुबह पहले एक बार वहीं पे सपोर्ट मिला था। अब इसका ब्रेकडाउन आ जाए तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वो आगे की लेवल आप आइडेंटिफाई करें। सो आज इम्पोर्टेंट चीज ये थी, रेशियो चार्ट्स देखने थे अपने को। मैं अगर आपसे शेयर कर पाऊं तो यहाँ पे आ गया, इसे शेयर कर दिया। अब यहाँ देखिए आप, मल्टीपल असेट्स हैं। हमने पहले एक बार ये स्क्रीनशॉट्स भी पोस्ट किए थे। निफ्टी ये 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। यहाँ राइट साइड में बॉन्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी है, जो एवरेज के ऊपर आ गया है। और यहाँ पे यूएसडी आईएनआर करेंसी, ये भी एवरेज के ऊपर आ गया है, यूएसडी आईएनआर डिवाइड बाय निफ्टी 50। यहाँ ये लेफ्ट साइड में गोल्ड डिवाइड बाय निफ्टी 50। तो ये तीनों एवरेजेस के ऊपर आ गए, बॉटम बना के एवरेजेस के ऊपर आ गए। तो जब तक ये ऊपर चल रहे हैं तब तक इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्विटीज को, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, तो ये सिनेरियो चेंज होना चाहिए अपने निफ्टी को आउट परफॉर्म करने के लिए। निफ्टी अगर आउट परफॉर्म करना चाहे तो ये सिनेरियो चेंज होने चाहिए। ऐसे ही आप यहाँ पे अदर इंडाइसेस देख सकते हैं। इससे क्या हो गया, हाँ यहाँ पे। सो ये लेफ्ट साइड अगेन निफ्टी के चार्ट है। यहाँ स्मॉल कैप 250 डिवाइड बाय निफ्टी 50 है। यहाँ माइक्रो कैप 250 डिवाइड बाय निफ्टी 50 है। यहाँ निफ्टी मिड कैप डिवाइड बाय निफ्टी 50 है। फिलहाल ये थोड़े नीचे आ गए थे, मतलब ये अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल नहीं तो ऐसे तो रोज ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अपने लिए कुछ मापदंड होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक एवरेज लगा दिया। तो जब तक इस एवरेज के ऊपर चल रहे हैं तो ये बाकी के इंडाइसेस निफ्टी मतलब लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आउट परफॉर्म का मतलब यह नहीं है कि बढ़ता ही रहेगा या कम गिरेगा, ऐसा भी हो सकता है निफ्टी से रिलेटिवली। अब यहाँ पे बैंक इंडेक्स है, बैंक के अदर इंडाइसेस भी हैं। तो यहाँ तो पहले निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी 50 है, तो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं तब तक बैंक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 के। यहाँ देखें पीएसयू बैंक्स पहले आउट परफॉर्म कर रहे थे, ये पीएसयू बैंक वर्सेस निफ्टी बैंक है। तो ये लाइन अभी नीचे आ रही है, जस्ट मूविंग एवरेज के अंदर क्लोज हो रही है। सो ये पीएसयू बैंक अंडर परफॉर्मर हो रहा है निफ्टी बैंक से। यहाँ प्राइवेट बैंक वर्सेस निफ्टी बैंक है। ये प्राइवेट बैंक निफ्टी बैंक के कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे थे। हल्का सा इसमें मूवमेंट आ रहा है क्योंकि ये एवरेज इसके नीचे है। पर यहाँ अगर देखें तो ये एवरेज के ऊपर आ रही है। यहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक वर्सेस निफ्टी पीएसयू बैंक है। तो ये ऊपर ही चले जाते हैं तो प्राइवेट बैंक फिर एक बार पीएसयू बैंक को आउट परफॉर्म करेंगे। तो बीच बीच में ये सिचुएशन आपको चेक करते रहना चाहिए। मतलब अभी आपको कहाँ पे होना चाहिए, आपके ट्रेड्स कहाँ पे होने चाहिए, इसके लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। ऐसा ही आप उस मैं फिर एक बार क्या करूं, हाँ सॉरी, आपके पास कोई और टूल नहीं है तो ऐसे ही आप ये ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप खुद वन बाय वन, यहाँ पे मैंने चारों एक जगह लगा दिया था ट्रेडिंग व्यू पे, आपको वन बाय वन, या आपका सब्सक्रिप्शन हो तो उसमें भी आप चार चार एट ए टाइम लगा सकते हैं। आपको खाली यहाँ पे करना क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक ले लिया और फिर स्लैश निफ्टी 50 कर दिया और इसे एंटर कर दिया। तो ये आवरली चार्ट है तो नहीं आया होगा, डेली चार्ट करते हैं। इनवैलिड सिंबल, अच्छा पहले निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। बैंक इंडेक्स, निफ्टी बैंक का चार्ट भी नहीं आ रहा है। निफ्टी बैंक, हाँ निफ्टी बैंक आ गया। तो यहाँ इसे एक बार और क्लिक करके स्लैश कर दीजिए और निफ्टी 50 इंडेक्स सिलेक्ट कर दीजिए और इसे एंटर कर दीजिए, तो ये प्लॉट हो गया। इसे आप चाहें तो जैसे अभी मैंने किया था लाइन चार्ट में प्लॉट कर दीजिए। फिर यहाँ इंडिकेटर्स में आके मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर दीजिए कंसिडरेशन के लिए। ऐसे ही आप निफ्टी, फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक में लेता हूँ, निफ्टी पीएसयू बैंक का एक चार्ट डाल दिया और इसे स्लैश करके निफ्टी प्राइवेट बैंक कर दिया, इसे एंटर कर दो तो उसका चार्ट प्लॉट हो जाएगा, पीएसयू बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक बैंक। तो ये आप
ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हैं, खाली आपको यहाँ पे एक बार वन बाय वन आके देखना पड़ेगा, दैट्स ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।